दिव्य रत्न स्यमंतक मणि। ये मणि सूरज जैसा चमकता था और अपने मालिक को बहुत धन दौलत देता था। हर दिन ये मणि 8 तोला सोना बनाता था। ये अद्भुत मणि सूर्यदेव ने अपने भक्त सत्राजित को दिया था। सत्राजित द्वारका के राजा उग्रसेन के भाई थे। मणि मिलने के बाद सत्राजित ने इसे पहनने का फैसला किया। जब वो मणि पहनकर द्वारका में घूमते थे तो वो बिल्कुल सूर्यदेव जैसे लगते थे। पूरा शहर उनकी चमक देखकर दंग रह जाता था। मणि गायब शक कृष्ण पर। स्यमंतक मणि जो अपनी अद्भुत चमक और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी, अचानक गायब हो गई। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन शिकार के लिए गया। वह जंगल की गहराइयों में चला गया जहां खतरनाक जानवरों का बसेरा था। अपने साथ उसने स्यमंतक मणि भी पहना था। यह मणि उसकी शान और शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में अजीब सी खामोशी थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। शिकार के दौरान एक शेर ने प्रसेन पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। शेर की दहाड़ ने जंगल को हिला दिया। शेर मणि लेकर जंगल में भाग गया। मणि की चमक ने शेर को भी आकर्षित कर लिया था। जब प्रसेन देर रात तक घर नहीं लौटा तो सत्राजित परेशान हो गए। उनके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। उन्होंने प्रसेन को ढूंढने के लिए लोगों को भेजा। खोज दल ने जंगल के कोने कोने को छान मारा। आखिरकार एक टोली ने प्रसेन का शरीर जंगल में पाया, लेकिन मणि गायब था। यह दृश्य बहुत ही दर्दनाक था। सत्राजित को बहुत दुख हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण पर मणि चुराने का इल्जाम लगा दिया। उनका गुस्सा और दुख दोनों ही चरम पर थे। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। श्री कृष्ण का प्रण सत्य की तलाश। यह एक ऐसी यात्रा थी जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। श्री कृष्ण पर लगा यह इल्जाम गलत और अपमानजनक था। यह आरोप उनके चरित्र पर एक गहरा धब्बा था जिसे मिटाना आवश्यक था। उन्होंने कभी किसी चीज का लालच नहीं किया था। उनका जीवन सादगी और विनम्रता का प्रतीक था। अपना नाम साफ करने और सच्चाई जानने के लिए श्री कृष्ण ने खुद ही मणि को ढूंढने का फैसला किया। यह निर्णय उनके दृढ़ संकल्प और साहस को दर्शाता है। उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम से कहा कि वो उनके जाने के बाद द्वारका की रक्षा करें। बलराम ने भी इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया। फिर अपने सारथी दारुक के साथ श्री कृष्ण सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी। उनका बस एक ही मकसद था, मणि को ढूंढना और अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाना। अंततः उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया और सत्य की विजय हुई। जंगल में कृष्ण पहला पड़ाव। श्री कृष्ण और दारुक जंगल में पहुंचे जहां प्रसेन का शरीर मिला था। उन्होंने हर जगह देखा, हर पेड़, हर झाड़ी की जांच की। उन्होंने जानवरों के पैरों के निशान का पीछा किया। आखिरकार कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान थे। श्री कृष्ण समझ गए कि यह वही शेर है जिसने प्रसेन पर हमला किया था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि मणि इसी गुफा में है। जांबवंत की गुफा मणि का रहस्य। यह गुफा सदियों पुरानी थी और इसके अंदर कई रहस्य छिपे हुए थे। श्री कृष्ण और दारुक सावधानी से गुफा में दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। हर कोने में अजीब सी आवाजें आ रही थीं,
जो माहौल को और भी भयानक बना रही थीं। आखिरकार उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। यह कमरा गुफा के बाकी हिस्सों से अलग था, जैसे किसी ने इसे खास तौर पर बनाया हो। कमरे के बीच में एक विशाल भालू सो रहा था। उसकी सांसों की आवाज गुफा में गूंज रही थी। उसके गले में स्यमंतक मणि चमक रहा था। यह मणि इतनी चमकदार थी कि पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। यह भालू कोई साधारण भालू नहीं था, उसकी उपस्थिति ही डरावनी थी। यह जांबवंत था, एक शक्तिशाली भालू योद्धा जिसने राम को लंका युद्ध में रावण से लड़ने में मदद की थी। उसकी ताकत और वीरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गुफा की दीवारें उनकी लड़ाई की गूंज से कांप उठीं। श्री कृष्ण और जांबवंत ने अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार किए। आखिरकार जांबवंत थक गए। उनकी सांसें भारी हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि श्री कृष्ण कोई मामूली इंसान नहीं है। उनकी शक्ति और धैर्य अद्वितीय थे। जांबवंत ने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनके पैरों पर गिर पड़े। उनकी आंखों में श्रद्धा और सम्मान था। उन्होंने बताया कि उन्होंने गलती से प्रसेन को मार डाला था। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसे वह अब समझ चुके थे। सच्चाई सामने आई। कृष्ण निर्दोष। जांबवंत ने श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि लौटा दिया। उन्होंने अपनी बेटी जांबवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण मणि और अपनी नई पत्नी के साथ विजयी होकर द्वारका लौट आए। द्वारका में उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और उन्हें मणि रखने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने मणि लेने से मना कर दिया। माफी और प्रायश्चित क्षत्रिय धर्म। श्री कृष्ण के इस नेक काम ने सबका दिल जीत लिया। सत्राजित को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस घटना ने श्री कृष्ण की महानता और उनके चरित्र की अच्छाई को दिखाया। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी क्षमा और उदारता ने सभी को प्रेरित किया। सीख स्यमंतक कथा का सार। स्यमंतक मणि की कहानी हमें सच्चाई, न्याय, क्षमा और त्याग का महत्व सिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि लालच और लोभ हमें कैसे अंधा बना सकते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र इस कहानी में एक आदर्श इंसान का उदाहरण पेश करता है, जो सत्य और न्याय के लिए हमेशा तैयार रहता है। उनकी क्षमा और उदारता हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होना चाहिए।